तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हुई तो वह अत्यंत रूपवान और गुणवती थी। उसने अपने लिए स्वयं सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान सालव देश के निर्वासित राजा धूम्रसेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन गया और वे जंगल में एक साधारण कुटिया में रहते थे। नारद मुनि की जब भविष्यवाणी हुई, जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया तो देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री को कोई और वर चुनने की सलाह दी, लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और उन्होंने कहा कि वह सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी है और जीवन में केवल एक ही बार विवाह करेंगी। सत्यवान की सद्विवाह के बाद सावित्री जंगल में अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद मुनि की भविष्यवाणी का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने लगे तो सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द हुआ और वे मूर्छित होकर पेड़ के नीचे लेट गए। इसके बाद स्वयं यमराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। यह देखकर सावित्री की भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज ने उन्हें बार बार लौटाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा जहाँ उनके पति होंगे वहीं वो भी जाएंगी। सावित्री के इस प्रतिव्रत धर्म, ज्ञान और निष्ठा को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें पति के प्राणों के अलावा 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर